सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, कई जनसभाओं में देखा है कि मुख्यमंत्री जी के पैरों में चुन्नी तक गिर दी थी, तो वो क्या था? चुन्नी ऐसा भाजपा के किए हुए कामों को जन जन तक पहुंचाना है। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह को भारी मतों से जिताना है। आप देखा अभी नायब जी सैनी जी बने हैं, एक सैनी समाज से आते हैं और निमन कार्यकर्ता से आज कहाँ सीएम के पद को सुशोभित कर रहे हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। जन जन को इतने मिलनसार है। आप मेरे साथ चलो, अभी हम जाके बाहर पर्ची देंगे, वो फौरन आपको अंदर बुलाएंगे और अच्छे से आपसे चर्चा करेंगे। और पहले वाले मुख्यमंत्री से तो कोई मिल ही नहीं पाता था जी, लठ मारते थे लोग, कार्यकर्ता कोई लठ मारते थे, नहीं मिलना नहीं है। कौन से पहले वाले? एसपी की गारंटी तो वो रोड बंद करके थोड़ा मिलेगी, बातचीत से हल होगा ना। मान लो रोड उन्होंने बंद की है तो आप देखो कितने लोगों को परेशानी हुई। मैं खुद को मेरे को 50 बार परेशानी। क्योंकि हमने कई जगह देखा है चौटाला साहब का ना, कई गांव के अंदर विरोध हो रहा है। गांव आखिर उनका ये विरोध क्यों हो रहा है? सर जो विरोध कर रहे हैं ना, जो वो एक वर्ग है, एक वर्ग जैसे कि किसान लगा लो कि आंदोलन में भी उन्होंने किया था, वो हमेशा से ही मतलब बीजेपी के खिलाफ पथ करते आ रहे हैं, तो वही वो ही कर रहा है, आम लोग नहीं कोई विरोध। नमस्कार, मैं हूं गंज, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज हम मौजूद है हरियाणा के सेक्टर 33 में और हमारे साथ जो है एक बहुत ही अच्छे कलाकार मौजूद है। नेशनल अवार्ड इनको मिल चुके हैं, लेकिन एक खास बात है, हरियाणा के 4 से 5 प्रत्याशियों पर ये बहुत ही अच्छे गाने खुद लिख चुके हैं, खुद कंपोज कर चुके हैं। नाम है संजय कायत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर के जितने भी दर्शक हैं और उनका सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। खासकर आकाश जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए। तो सर सबसे पहले ये प्रोग्राम बता दीजिए, ये प्रोग्राम क्या हो रहा है? ये जी हमारे जो हिसार से बहुत ही कर्मठ मेहनती ईमानदार प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, उनका ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है वो मेरे परम मित्र हैं जोगिंदर सहारण जी, जो गोल्ड स्टार केबल के पहले ओनर भी होते थे और आजकल भाजपा में ये विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया जी। सर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको हमने कई बार कवर किया है, आपके पास अगर भाजपा सरकार की बात करें, बीजेपी के अलग अलग पद रहे हैं, अगर हाल फिलहाल की बात करें, अभी क्या आपके पास कोई पद वगैरह है? हाँ जी, अभी मुझे लेटेस्ट 1-2 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जिला संयोजक हिसार का बनाया है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, तो मुझे ये सांस्कृतिक जो सेल है उसका मेरे को जिला संयोजक बनाया जी। चलिए सर जी, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से भी, आपकी खबर की तरफ से भी और आपकी खबर के सारे श्रोताओं की तरफ से भी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का गाना खुद लिखा है जी, खुद मैंने गाना लिखा है, उसको कंपोज भी मैंने किया है और गाया है मिस तमन्ना ने, और वो अभी आपको सुनाया ही देगा, अभी यहाँ चलाएंगे, अभी आप उसको जरूर सुनना जी। तो दोस्तों आपको बता दें मंच के माध्यम से अभी फिलहाल हम इस मंच पर मौजूद है और मंच का संचालन भी जो है आप ही करने जा रहे हैं। हाँ जी, मेरे को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ जी, और मैंने कई ऐसे राजनीतिक मंचों को मैंने संचालन किया है। मेरा सौभाग्य रहा जी, जब रथ यात्रा थी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी थे, उस समय भी मैंने स्टेज का संचालन मैंने ही किया था जी। सर आपकी अगर बात करें, आप हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं और रणजीत चौटाला जी को लेकर आपने गाना लिखा है, तो बहुत देर हो गए, हमारे दर्शक शायद उत्साहित होंगे वो उस गाने की चंद लाइनें सुनने के लिए। ऐसा है जी, वो गाना मैंने लिखा है, गाया तो सिंगर ने, वो अभी आपको इसमें साउंड पे सुनाएंगे, लेकिन मैं 2 लाइनें आपको बता देता हूँ। भाजपा के किए हुए कामों को जन जन तक पहुँचाना है, हिसार से चौधरी रणजीत सिंह को भारी मतों से जिताना है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा गाना लिखा है और फिलहाल और भी प्रत्याशी हैं जिनको लेकर संजय सर ने गाने लिखा है, और बहुत जल्द जो है हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पे लिख चुके हो। हाँ जी, मनोहर लाल जी का भी मैंने, करनाल से प्रत्याशी है ना, उनका मैंने गाना लिख दिया है जी और उनको भेज दिया है वहाँ। और मैंने सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर जी का भी गाना मैंने लिखा है जी, वो भी मैंने बनाकर भेज दिया है जी। बंतो कटारिया जी है अपने अम्बाला से, उनका गाना भी मैंने लिखा है और वो भी उनको बनाकर भेज दिया है। और भिवानी महेंद्रगढ़ जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनका गाना भी मैंने लिखा, उसको बना के उसको भेज दिया है, और अभी बाकी प्रत्याशियों पर भी काम चल रहा है जी।
अच्छा, अगर हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री की बात करें, नायब सिंह सैनी जी की बात करें, क्या उनको लेकर अभी आपने कुछ लिखा है क्या? क्यों गाने में भी उनका जिक्र है, मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा। नायब तोहफा नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा का, नायब तोहफा नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा का, हर वर्ग को साथ ले चलता, कति नहीं घबराने का, हरियाणा को समृद्ध बनाकर सबसे ऊपर लाना है, हिसार से चौधरी रणजीत सिंह को भारी मतों से जिताना है। तो दोस्तों, अगर आप हिसार से या हिसार के आसपास से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिस प्रकार से इस गाने के बोल हैं कि रणजीत सिंह चौटाला को भारी मतों से जिताना है। अब थोड़ी सी राजनीति को लेकर बात कर लेते हैं। हाँ जी। सर, अगर इस हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो अगर हम चौटाला परिवार की बात करें तो एक तरफ रणजीत सिंह चौटाला जी, दूसरी तरफ सुनैना चौटाला जी, तीसरी तरफ नैना चौटाला जी, तीन चौटाला परिवार जो है यहाँ से अब संघर्ष करने में लगे हैं। आखिर आप जो टक्कर है वो किससे मानते हैं, और अब तक जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो मैदान में नहीं आया? सर, मैं आपको बताऊं, ये जो परिवार है ना जी, यही तो बात भारतीय जनता पार्टी में कि इसमें परिवारवाद नहीं है कि ये चौटाला परिवार है, ये वो परिवार है। यहाँ तो एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, निमन कार्यकर्ता, सिंपल कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के पद को छू सकता है, बन सकता है। लेकिन कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं था। परिवारवाद, पहले दादा, फिर फादर, फिर बेटा, फिर पोता, ये उन्हीं के घर में ही चलती आ रही थी। लेकिन आप देखा, अभी नायब जी सैनी जी बने हैं, एक सैनी समाज से आते हैं और निमन कार्यकर्ता से आज कहाँ सीएम के पद को सुशोभित कर रहे हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। जन जन को इतने मिलनसार है। आप मेरे साथ चलो, अभी हम जाके बाहर पर्ची देंगे, वो फौरन आपको अंदर बुलाएंगे और अच्छे से आपसे चर्चा करेंगे। और पहले वाले मुख्यमंत्री से तो कोई मिल ही नहीं पाता था जी, लठ मारते थे लोग, कार्यकर्ता कोई लठ मारते थे, नहीं मिलना नहीं है। कौन से पहले वाले मुख्यमंत्री? पहले जो कांग्रेस के लगा लो, हुड्डा जी रहे हैं। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं जी। जैसे ही वो हिसार में, लाल खट्टर जी का कार्यकाल कैसा रहा? उनका बहुत बढ़िया जी, वो तो हमारे वरिष्ठ हैं। उनका कई जनसभा में देखा है कुछ औरतों ने उनके पैरों में चुन्नी तक घेर दी थी। हाँ जी, वो जी नेक छवि के और ईमानदार और हर एक व्यक्ति की चिंता करने वाले, और इतने मतलब वो। सर, मैं क्या कह रहा हूँ सर, कई जनसभाओं में देखा है कि मुख्यमंत्री जी के पैरों में चुन्नी तक घेर दी थी, तो वो क्या था? चुन्नी ऐसा है सर, देखो विरोधी हर एक जगह मिलेंगे। अच्छा। आपको विरोधी का विरोध करना वो अपना अपना तरीका है। अच्छा। विरोधी तो हर एक अपने घर में ही विरोधी हो जाता है सर, तो विरोधी है कोई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा काम कर रही है और भाजपा खुद के लिए काम नहीं कर रही, वो हर एक वर्ग के लिए। अंत्योदय योजना देख लो जी, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसकी भी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। देश को आज कहाँ पहुँचा दिया, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, आप देखो कितने कार्य हैं। आप अच्छा, जो राम मंदिर जो बनाया, जब आपने राम मंदिर का जिक्र कर ही दिया है, तो क्योंकि जब राम मंदिर का जो बनाया गया था राम मंदिर को, तो उसके बाद यही कहा जा रहा था कि भाजपा जो है इसका कहीं ना कहीं श्रेय लेने में लग रही है, वोट बैंक के चलते ये किया गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, ये देखो, ये तो वोट बैंक का इसमें कोई वो नहीं है। ये तो एक हिंदू समाज को, हिंदू को ऊपर उठाने के लिए हमारे जो श्री राम जी हैं उनका मंदिर बनाना, ये कोई वोट बैंक का नहीं है। ये तो एक नैतिक कार्य है, एक अच्छा सामाजिक कार्य है कि हाँ, हिंदू संगठन जो है इससे मजबूत होगा। तो चौटाला साहब को आप कितना मजबूत मानते हैं? पिछली बार जो हमारे कैंडिडेट यहाँ से थे प्रत्याशी, वो मेरे ख्याल 2-2.5 लाख से जीते थे। इस बार ये कम से कम 3 लाख से जीतेंगे, इतना मार्जिन है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं है, बाकी वो घर घर में लड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता शक्ति केंद्र, बूथ का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जितने प्रकोष्ठ हैं, इतने कार्यकर्ता जी जान से तन मन से लगे हुए हैं जी। अच्छा, क्योंकि हमने कई जगह देखा है चौटाला साहब का ना कई गांव के अंदर विरोध हो रहा है। गांव, आखिर उनका ये विरोध क्यों हो रहा है? सर, जो विरोध कर रहे हैं ना, जो वो एक वर्ग है, एक वर्ग, जैसे कि किसान लगा लो कि आंदोलन में भी उन्होंने किया था, वो हमेशा से ही मतलब बीजेपी के खिलाफ पथ करते आ रहे हैं, तो वही वो ही कर रहा है, आम लोग नहीं कोई विरोध कर रहा जी। आपने जैसे कहा कि किसान वर्ग है, मोदी जी तो कहते हैं कि हमने जो है किसानों को समर्थ कर दिया काफी। बिल्कुल किया जी, आप देख लो। लेकिन उसके बावजूद क्यों विरोध क्यों हो रहा है किसानों को? वो बस वो दिल्ली जाना चाह रहे थे, उसमें क्या घटना थी क्या नहीं थी, लेकिन बैठ के बातचीत हो सकती है। इतने साल तक रोड जाम किए, लोगों को, आम जन को दुखी हुए, क्या ये अच्छा कार्य तो नहीं था ना सर? वो तो एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे। हाँ, एमएसपी की गारंटी तो वो रोड बंद करके थोड़ा मिलेगी, बातचीत से हल होगा ना।
मान लो रोड उन्होंने बंद की है, तो आप देखो कितने लोगों को परेशानी हुई। मैं खुद को, मेरे को 50 बार परेशानी हुई आने में जाने में, बीमार व्यक्ति को, किसी को शादी में जाना, किसी को रोड डाइवर्ट हो गया था। संजय जी, तो आखिर समझा क्यों नहीं पाए किसानों को? कोशिश कीजिए वो, लेकिन एक ही चीज पर जो अड़ जाएगा ना व्यक्ति, आप परिवार में ये मान लो उसने जिद कर ली एक व्यक्ति ने, तो क्या परिवार समझ जा पाता उसको? उन्होंने कोशिश तो की ना, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, उनकी बात माननी भी है। तो मेरे को ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो समझाने में असमर्थ रही है या फिर किसान समझने में असमर्थ रहे? समझने में असमर्थ रहे हैं। वो अपनी एक ही बात पे अड़े हुए थे और इसका मसला उन्होंने हल कर दिया था। भाजपा के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने इस मसले को हल कर दिया था, लेकिन वो माने नहीं, वो अपनी ही बात मनवाना चाहते थे, बस यही बात थी। अच्छा, हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें, कितनी सीटों पर आप बीजेपी को काबिज देखते हैं? ऐसा जी, देखो कांग्रेस के तो अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है और भाजपा के तो मेरे ख्याल महीना हो गया होगा, तो इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, इतनी जनसभाएं हो रही हैं, तो भाजपा एक तरफा है जी, 10 की 10 सीटें आएंगी भाजपा की झोली में। आप देख लेना जी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। सो फिलहाल दोस्तों हम हरियाणा के सेक्टर 33 में हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी रणजीत चौटाला जी का एक प्रोग्राम आयोजित कर दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है हजारों लोग, जो आम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी पहुंचने की जो है आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। अब संजय कायत जी ने कहा कि अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, 10 लोकसभा सीटें और 10 की 10 सीटें ये भाजपा की झोली के अंदर जाते हुए देख रहे हैं। वैसे अगर आप हरियाणा से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने में सक्षम रहेगी? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।